बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वीक का आगाज़ हो चुका है, मंडे का दिन है। अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ का वीक लेके आपके सामने हाजिर हैं और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत मज़ेदार सी हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं अनार दाना चटनी, इसके साथ ही हम बनाएंगे वेजिटेबल सैंडविच और हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी छोले भटूरे। तो पंजाबी रेसिपी है जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, और हम आज चनों की तरकारी बनाएंगे, भटूरे बनाएंगे और इसके साथ साथ जो सैंडविच है वो तैयार करने जा रहे हैं। तो भटूरों के बारे में आपको ज़रूर बताते चलें क्योंकि उसकी डो हमने तैयार करके रख ली है, वो भी आपको ज़रूर डिटेल से बताते हैं। सवाल करते चलते हैं। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, आप हमें जवाबात दे सकें। तो कोई आसान सा ऐसा सवाल जिसका सब आसानी से जवाब दे सकें। अनारदाने की आज हम चटनी बनाने जा रहे हैं, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि अनारदाना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ये हमारा आज का बहुत ही आसान सा सवाल है, सिर्फ एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको डो के बारे में बताते हैं कि भटूरों के लिए आपने जो डो तैयार करके रखनी है उसके लिए आपने ले लेना है 2 कप मैदा। मेजरिंग कप से ले लें, अच्छी बात है। उसके साथ ही आपने उसमें ऐड कर देनी है 1 टेबल स्पून भर के सूजी शामिल कर दीजिए। हाफ़ टी स्पून उसमें जाएगा बेकिंग पाउडर जो हम केक के लिए यूज़ करते हैं, और साथ ही 1/4 टीस्पून उसमें जाएगा सोडा जो हम पकौड़ों के लिए यूज़ करते हैं, और उसमें जाएगा 2 चाय के चम्मच ऑयल। दही आपने उसमें ऐड कर देना है 1 कप। इन तमाम चीज़ों को पहले दही को हटा के तमाम चीज़ें मिक्स कर लीजिए हाथों की मदद से। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता दही ऐड करते जाना है और उसको गूंथते जाना है। जब आप पूरा 1 कप दही ऐड कर दें, अगर आपको रिक्वायर्ड हो, मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी मज़ीद ऐड किया था, तो जितना रिक्वायर्ड हो आपको उतना थोड़ा सा और पानी ऐड करें क्योंकि डो जो है वो आपने सॉफ्ट बनानी है। अगर आप नॉर्मली सख्त आटा गूंथते हैं तो भटूरों के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदिएगा ताकि वो अच्छे से फूलें, राइस करें। और इसके बाद आपने उसको गीले कपड़े से ढाँप के रख दीजिए या फॉइल लगा के आपने उसको रख देना है और हम उसको थोड़ा सा और रेस्ट देंगे। हमने तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, हमने डो तैयार की है और अभी हम चनों की तरकारी बनाएंगे तो उसको 15-20 मिनट और हो जाएंगे। उसके बाद हम भटूरों की तरफ आएंगे। तो ये काम पहले करना लाजमी था, उस डो को टाइम देना, रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंपल सी आपने तमाम चीज़ों को मिक्स करके उसकी डो बना लेनी है। अब आ जाते हैं चनों की तरकारी की तरफ, और उसके लिए आपको चाहिए पके हुए चने। आपने यकीनन उनको पहले भिगो देना है। भिगो देने के बाद आपने उसको प्रेशर कुकर में बॉईल कर लीजिए, और हमने उसको शेफ्स कुकवेयर के प्रेशर कुकर में बॉईल किया है जिनकी सबसे पहला प्रेशर कुकर बनाने वाली वो कंपनी है, तो उसमें हमने उसको बॉईल कर लिया। वैसे हमने किसी किस्म का कोई मीठा सोडा ऐड नहीं किया, आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा हमें इसके लिए चाहिए होगा तेल। कम से कम तेल में बनाएंगे, भटूरों के साथ सर्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होने चाहिए चने। तेज़पत्ता इसमें जाएगा, दालचीनी है, ज़ीरा, चॉप प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें जाएंगे टमाटर, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च है, पिसी हल्दी है, पिसा हुआ धनिया, पिसा ज़ीरा, आमचूर पाउडर, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला और हस्बे ज़रूरत पानी जितना कि हमें चनों में ग्रेवी चाहिए होगी, और चॉप्ड हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि चने तो हम बॉईल कर चुके हैं, थोड़ा सा हम पैन में तेज़पत्ता और दालचीनी, ज़ीरा, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद वोक, और साथ ही प्याज को हम चॉप्ड करते चलते हैं क्योंकि फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो सबसे पहले इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल। 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल कर दीजिए, और स्टोव भी हम इसका कर लेते हैं ऑन। इसमें शामिल करेंगे दालचीनी, और ये आ गई दालचीनी के चंद पीसेस, और हमने तेज़पत्ता ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देंगे, ऑयल भी तब तक अच्छा सा गर्म हो जाएगा, और हम ले लेते हैं 1 अदद
प्याज और उसको हमने यहाँ पर चॉप कर लेना है। तो नाइफ़ जो है ये रखी हुई है मेरे पास। जब तक इसकी खुशबू जो है वो ज़बरदस्त सी आना शुरू होती है, फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और चॉप्ड हुई हुई जो प्याज है ये ऐड करेंगे। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे, प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटरों को भी हमने रफली चॉप कर लेना है, उसको शामिल करेंगे। मसाले को हमने अच्छा सा पका लेना है, फिर ग्रेजुअली इसमें हमने मसाले ऐड करते जाना है। थोड़ा सा खट्टा और मज़ेदार सा ग्रेवी के साथ ये जो हमारी चनों की तरकारी है इसको हम तैयार कर लेंगे। सवाल आज का दोहराते चलें कि अनारदाना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये हमारा आज का सवाल है। बहुत ही आसान सा सवाल है, हम चाहते हैं आप लोग पार्टिसिपेट ज़रूर करें, जवाब ज़रूर दें। हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, किसी वजह से कॉल नहीं मिल पाती है आप हमें मैसेज करें मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो जवाब है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। चलिए हम इसमें से जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो चुकी है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। एक अदद दरमियाने साइज़ की हमने प्याज ले ली, ये हम इसमें शामिल करेंगे और लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देते हैं और इसको हल्का सा सौते करेंगे। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, आंच को मैं और थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। और इसमें जो हमें पानी रिक्वायर्ड होगा तो चनों का ही पानी ऐड करें तो आपका टेस्ट भी अच्छा आएगा। सिर्फ उस वक्त के जब आप चनों का पुलाव बनाने जा रही हो तो चनों का पानी शामिल करना अच्छा नहीं रहता, टेस्ट ख़राब हो जाता है, चावल थोड़े से स्टिकी हो जाते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे मुर्ख चने हैं या चनों का कोई सालन है तो आप चनों का पानी यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और साथ ही मैं टमाटर को चॉप कर लेती हूँ। टमाटर हम इसमें शामिल करेंगे। ब्रेक पर भी हमें जाना है तो मैं सिर्फ इसमें टमाटर ऐड करती हूँ और उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। मसाले आपके सामने ऐड करेंगे, आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। चने बनेंगे, भटूरे बनेंगे, चटनी बनेगी, सैंडविच है। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने ब्रेक में इसमें क्या किया था, टमाटर ऐड किए थे। अब मैं चनों का ही इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी और इसके साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसालों में हमारे पास है कश्मीरी लाल मिर्च, तो हमने वो ऐड कर दी, इससे कलर बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा आएगा। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये चली गई इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हमने इसमें शामिल कर देना है नमक। तो ये चला गया इसमें नमक। पिसा हुआ धनिया इसमें चला गया और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा, आमचूर पाउडर, हमने इसमें ऐड कर दिया आमचूर पाउडर और हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करते हैं, हल्का सा मसालों को भून के इसमें चने और रिमेनिंग जो चनों का पानी है वो ऐड करके इसको हम पकाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हम शेफ़्स कुक वेयर में खाना बनाते हैं, तैयार करते हैं। पाकिस्तान की सबसे पहली प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस करवाने वाली ये कंपनी है और सबसे पहले नॉन स्टिक पैन इन्होंने मुतारुफ़ करवाए और बहुत ही जल्दी ज़बरदस्त से इनमें खाने तैयार होते हैं। फ़ास्ट कुकिंग होती है। 70 ईयर्स ओल्ड पुराना ये ब्रांड है और सबसे कन्वीनियंट बात यह है कि आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। www.majesticchef.pk इस पर आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट सी बात है। यहाँ पे हमने मसाले ऐड किए और आप देख सकते हैं कि मसाले जो हैं वो अच्छे से हमारे भुन रहे हैं। यहाँ पे मैंने पानी रखा है क्योंकि वेजिटेबल सैंडविचेस के लिए कुछ जो वेजिटेबल्स हैं उनको हमने उबालना है या स्टीम में पकाना है ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो। स्पेशली चुकंदर है और शिमला मिर्च को भी हम हल्का सा पका लेंगे। आलू है, अबरार हैं लाहौर से
अबरा इस्लामाबाद से अबरार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आंटी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल खुशबहाश आपकी तरह। आंटी मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आंटी आपकी उस टीम को और आपको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी जी मैं सवाल का जवाब देता हूँ। अनारदाने को इंग्लिश में पोमोग्रेनेट सीड कहते हैं। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और क्या कहना चाहेंगे? और मेरी आपसे एक फरमाइश थी चिकन बिरयानी की। चिकन बिरयानी, चलिए। वैसे चिकन बिरयानी तो हमने बहुत दफ़ा बनाई भी है। किसी ख़ास चिकन बिरयानी की बात करें या हम अपने पसंद की मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बना दें? जी आपकी पसंद से कोई भी अगर अच्छी सी बिरयानी बना दें। चलिए, ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, चनों को पकने के लिए रख देते हैं। जितना पानी है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब जब तक हमें अपनी पसंद की हमारी ग्रेवी जो है जितनी हमें चाहिए इतना पानी ड्राई नहीं हो जाता तो हम इसको पकने देते हैं। उससे ये होगा कि चने और मसाले तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छे पक भी जाएंगे। अब आ जाते हैं अपने वेजिटेबल सैंडविच की तरफ और उसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए वो कुछ यूँ हैं कि आपने अपनी पसंद की वेजिटेबल्स इसमें ऐड करनी है। हम इसमें शामिल कर रहे हैं आलू, हम इसमें ऐड करेंगे खीरा और हम इसमें शामिल कर रहे हैं चुकंदर है, स्लाइस प्याज है, शिमला मिर्च है। इसके साथ साथ इसमें जाएगा केचप, चाट मसाला, नमक, काली मिर्च और यकीनन हम इसको ब्रेड में बना रहे हैं। आप वाइट या ब्राउन ब्रेड के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी चटनी ऐड करेंगे, केचप ऐड करेंगे, यानी कि ढेर सारे कलर्स होंगे इस सैंडविच में। और कोशिश कीजिएगा जो वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी अच्छे से ज़बरदस्त से कलर्स हों और फिर आपने इसको असेंबल कर लेना है जैसे आपका दिल करता है। तो ये सैंडविच ऐसा करते हैं, तैयार कर लेते हैं शलजम वगैरह को, चुकंदर इसको हम थोड़ा सा स्टीम कर लेते हैं, शिमला मिर्च है और फिर उसके बाद हम इसको असेंबल करेंगे। तो मैं एक अदद छोटी नाइफ़ ले लेती हूँ और इसको हल्का सा हम छील लेते हैं। सवाल आज का दोहराते चलें कि आपने हमें ये बताना है कि जो हमारे अनारदाना है इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान सा आज का सवाल है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आप हमें ज़रूर जवाब दीजिए मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, मसाला DWT अपने शहर का नाम और आपने भेज देना है उसको 8881 पे। तो मैं इसके जो स्लाइसेस हैं वो बिल्कुल बारीक हमें चाहिए। बिल्कुल जो भी सैंडविचेस में अगर आप वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं मोटे स्लाइसेस नहीं होने चाहिए, चाहे वो खीरा हो चाहे वो टमाटर हो। जितने बारीक स्लाइसेस होंगे इतना ही सैंडविच दिखने में भी खूबसूरत लगेगा और वो असेंबलिंग भी उसकी अच्छी होगी और खाने में भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बारीक स्लाइसेस हम कर लेते हैं। मैं यहाँ से नाइफ़ ले लेती हूँ। इससे जो है हमारे स्लाइसेस बहुत ज़बरदस्त से निकलेंगे तो हम इसके स्लाइसेस निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद इसको हम थोड़ा सा हमने उबलते हुए पानी में इसको एक समझ लें कि जोश हमने दे देना है और सॉफ्ट से, ताकि ये जो हमारी लेयर्स हैं बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारे पास आ जाएं। और रेड, ग्रीन और तमाम कलर्स की जब हमारी वेजिटेबल्स होंगी तो हमारा सैंडविच जो है बहुत ही अच्छा सा और ख़ूबसूरत सा लगेगा। अगर इसमें से कोई ऐसी वेजिटेबल है जो आपको नहीं अच्छी लगती, आप इसको बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं और उसको चेंज कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो ऐड करें। तो ये हमने ले लिया चुकंदर, इसके मैं स्लाइसेस ले लेती हूँ, 1 2 3 4 और काट लेते हैं। टमाटर के हम स्लाइसेस जो हैं वो काट के रख लेंगे और खीरा है इसको अब हम रख लेते हैं जो हमारे पास होल स्लाइसेस हैं और ये वाले भी इसमें ऐड कर देते हैं। ज़रा सी देर के लिए हम इसको ऐड करेंगे और साथ ही मैं यहाँ से ले लेती हूँ शिमला मिर्च। अगर आप चाहें तो स्टीमर में हल्का सा इसको स्टीम कर लीजिए।
चुकंदर को अगर सैलेड में भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको हल्का सा अगर स्टीम कर लें तो टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ तमाम वेजिटेबल्स को मैं काट के रख लूँगी, सबके स्लाइसेस करके रख लूँगी, ताकि जब हम वापस आएँ तो सैंडविच को असेंबल कर लें और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने भटूरों की तरफ। तो मैं तमाम तैयारी करके रखती हूँ ताकि हमारी ये वेजिटेबल्स रेडी हो जाएं। हम वापस आएंगे, असेंबल करेंगे और फिर हम तैयार करेंगे भटूरे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे हमने जो वेजिटेबल्स हैं उनको स्लाइसेस करके रख लिया है। ये आ गया हमारा चुकंदर। जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं वही ऐड कीजिएगा, कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो मैं ऐड कर रही हूँ वही आप ऐड करें, लेकिन अच्छी सी कलरफुल सी ऐड करेंगे तो आपका सैंडविच बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये आ गई हमारी शिमला मिर्च, इसको हमने हल्का सा स्टीम कर लिया था और इसके बाद हमने क्या करना है कि अपने ब्रेड के स्लाइसेस ले लेते हैं और इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। कलर्स का थोड़ा सा ध्यान रखें, एक लेयर आप ग्रीन की बना दें, एक लेयर जो है वो आप रेड की तैयार कर लें। एक तरफ हम हरी चटनी लगाएंगे और फिर चाट मसाला, नमक, काली मिर्च हमने छिड़क देना है। इसके दूसरी लेयर जो है उस पर हम केचप लगा देंगे। तो मैं थोड़ा सा टोस्ट भी कर लेती हूँ ब्रेड के स्लाइसेस को। ये आ गया हमारा पैन, इसको रख लेते हैं यहाँ। चनों में सिर्फ हमने गरम मसाला ऐड करना है तो हम लास्ट में इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। अच्छा, आपकी पसंद पर है, आप इसके साइड्स निकालना चाहते हैं या नहीं। मैं बाद में कटिंग कर लूँगी, पहले हम इसको असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये हमने ले लिए ब्रेड के स्लाइसेस। थोड़ा सा ले लेते हैं बटर और इसको हल्का सा हमने टोस्ट कर लेना है, उससे टेस्ट हमारा अच्छा हो जाएगा। हरी चटनी है हमारे पास और इसको भी कर लेते हैं करीब। ये आ गई हरी चटनी, केचप और ये आ गया हमारा चाट मसाला, नमक और काली मिर्च। आलू है तो आलू के स्लाइसेस हमने नहीं किए हैं, वो भी कर लेते हैं। स्लाइसेस आप थोड़े से बारीक बारीक रखें और अच्छा है फ़ौरन आप इस सैंडविच को सर्व कर दें। अगर आप इस सैंडविच को रखना चाहते हैं तो फिर प्याज इसमें मत डालिएगा। बाकी जो कुक स्पेशली वेजिटेबल्स हैं तो उनकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ चुकी है, तो आप उसको ऐड कर दें। फिर आप लंच बॉक्सेस में भी इसको दे सकते हैं। चलें, हल्का सा हमने पैन को बटर से ग्रीस किया और हम इसमें टोस्ट कर लेते हैं अपने स्लाइसेस। टोस्ट करेंगे और सिंपल सा हमने इसको असेंबल कर लेना है जैसे आपका दिल करे। अगर बच्चों के लिए बना रही हैं, आप बच्चों को कह सकते हैं कि अपने अपने ब्रेड के स्लाइसेस या सैंडविचेस जो हैं वो खुद उसको असेंबल कर लें। एक अदद मैं प्लेटर भी ले लेती हूँ। कटिंग कर लें, 4 हिस्सों में करना चाहते हैं, 2 हिस्सों में करना चाहते हैं, आपकी पसंद पर है। चलें जी, हल्का हल्का सा टोस्ट कर लेते हैं। बाद में कटिंग करने से ये होगा लेयर्स बहुत अच्छी सी दिखेंगी और चाहें तो आप साइड्स ना भी निकालें। चलिए, अब हम ऐड कर देते हैं रिमेनिंग बटर। और ये आ गए हमारे स्लाइसेस। बहुत ही सिंपल सा सैंडविच है। जिन लोगों को नहीं पसंद आता एग या चिकन नहीं ऐड करना चाहते, ज़ैनब हैं हैदराबाद से, ज़ैनब से बात करेंगे। हेलो ज़ैनब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ज़ैनब, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। और आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आप पसंद करती हैं। और मैं आपका सवाल का जवाब टीवी देना का चाहूँगी। वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए, फिर आप मुझे ज़रूर दीजिए जवाब। जी, अनारदाने को इंग्लिश में पोमेग्रेनेट कहते हैं।
ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और अब तक भी जो सोच रहे हैं जवाब दें नहीं दें, ज़रूर दें। मैसेज कर सकते हैं आप हमें मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज देना है आपको 8881 पे। आप अब किस तरीके से लेयर लगाना चाहते हैं आपकी बिल्कुल पसंद पे डिपेंड करता है। इसको हम सेंटर में रखते हैं ताकि जब हम कटिंग करें तो अच्छा और ख़ूबसूरत सा दिखे। साइड में आप रख सकते हैं, थोड़े से ग्रीन ही रख दिया जाए। ये जो हमारी शिमला मिर्च है ये हम रख देते हैं, और सेम इसी तरीके से हमने यहाँ करना है। एक हम ग्रीन लेयर रखेंगे और एक जो हमारी लेयर है उसको हमने रखना है रेड। कटिंग करेंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़े से यहाँ रख लेते हैं पोटैटोज़, और इसके ऊपर हमने छिड़क देना है नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि चटपटा सा हो जाए आपका सैंडविच। बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला, और मैं कहूँगी बहुत हेल्दी। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, अपनी पसंद की वेजिटेबल्स डालें। ये आ गया थोड़ा सा सॉल्ट, और अब हमने इसके ऊपर जो सेकंड लेयर है वो रख देनी है। इस पे हमने ऐड कर देना है केचप। जो सब्जियां आपको अच्छी लगती हैं वो रखें आप। इस पर कैबेज भी रख सकते हैं, और क्यूकम्बर तो हम रख ही रहे हैं। टोमेटो का हमने इस्तेमाल किया है। इसमें रख लेते हैं टमाटर, और साथ ही इस पर लेयर दे देते हैं चुकंदर की, और साइड्स में थोड़े से अनियन। और इसके ऊपर हमने इसको कवर कर देना है। कवर करके हम इसके स्लाइसेस कर लेंगे जैसे आपको अच्छे लगते हैं। जितने बड़े स्लाइसेस आप इसके करना चाहते हैं उतने आप इसके स्लाइसेस कर लीजिए। इसको हमने कर दिया कवर, और इसके बाद शार्प नाइफ़ के साथ हम इसकी कर लेंगे कटिंग। साइड्स जब हम बाद में निकालेंगे तो फिर अंदर से खूबसूरत सी लेयर नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा आपने ब्रेड को प्रेस नहीं करना, सिर्फ सीज़र चलाते जाइएगा। और अगर आप इसको फ़ौरन सर्व नहीं करना चाहते हैं तो टोमेटोज़ भी आप थोड़े से सीडलेस कर लीजिए और हल्का सा उनको टोस्ट कर लीजिए, तो उससे ये होगा कि उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। और जो प्याज है उसको भी आप थोड़ा सा टोस्ट कर सकते हैं। 2 या 4 जितने पीसेस आपको पसंद हैं इतने पीसेस आप इसके कर लीजिए। और इसके बाद हम इसको खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। ये हमारे जो वेजिटेबल सैंडविचेस हैं ये तैयार हैं। अब हमने भटूरे जो हैं वो बनाने, उसकी मैं डो निकाल लेती हूँ। हमने तैयार करके रखी थी, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा उसको हो गया है। ऑयल रख लेते हैं गरम होने के लिए, ताकि गरम गरम ऑयल में हम बेलते जाएं और हम उसको फ्राई करते जाएंगे। फिर हमारी चटनी है जो बहुत ही इंस्टेंट सी है, आसान सी है। अशरफ हैं रावलपिंडी से, अशरफ से बात करेंगे। हेलो अशरफ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या कहेंगे? जी बस एक फरमाइश करनी थी। एक तो ये जो आप बना रही हैं, ये क्या सैंडविच बना रही हैं? जी जी, सैंडविच बना रहे हैं ये अशरफ। हाँ, तो ये गोल बर्गर में भी बन सकते हैं ये चीज़? बिल्कुल बना सकते हैं, आपकी पसंद पर है। आप गोल बर्गर में बना लीजिए। अच्छा ठीक है। दूसरी ये आपका सवाल क्या आज का सवाल ये है कि अनारदाना को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम सब लोग उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं अनारदाना को? अच्छा, पोमग्रेनेट सीड कहते हैं जी। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है।
और साथ ही साथ आपकी जो फरमाइश है वो भी हमने नोट कर ली है। ब्रेक पर हम जाते हैं, मैं तब तक क्या करती हूँ, डो को निकालती हूँ, उसको थोड़ा सा पंच करते हैं और जगह को क्लियर करते हैं, उसको बेलते हैं और अपना ऑयल जो है वो रखते हैं गर्म होने के लिए। वापस आते हैं, भटूरों को फ्राई करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और पहला जो भटूरा है वो हमने इसमें ऐड किया है। टेम्परेचर थोड़ा सा कम है और ज़्यादा होगा। सेकंड वाला भी बेलते हैं, बनाते हैं, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा इवन रहे। और हमने डो को तकसीम कर दिया है, तकरीबन 6 से 8 हमने पीसेस में इसको तकसीम कर दिया है। और उसके बाद इसको बेलते जाएंगे, बनाते जाएंगे। मैं थोड़ा सा टिशू भी इसके ऊपर रख लेती हूँ। चने अब तक पक रहे हैं और लास्ट मोमेंट तक हम उसको बनाएंगे ताकि अच्छे से ज़बरदस्त से गले हुए जो चने हैं वो हमारे तैयार हो जाएं। आंच को थोड़ा सा कर देते हैं तेज़। डो को आप थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखिएगा। भटूरों की बेकिंग पाउडर आपने ऐड कर देना है, बेकिंग सोडा इसमें जाएगा दही और इसके साथ ही दूसरा हम इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। आंच को हम थोड़ा सा तेज़ ही रखते हैं और ऑयल लेंगे। ऑयल के साथ हमने इसको बेल लेना है। जिस तरीके से हम घरों में पूरियां तैयार करते हैं जनाब, उसी तरीके से हम इसको बेल लेंगे। रेस्ट ज़रूर दीजिएगा डो को। 1 घंटा आपने इसको रख देना है ताकि अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये तैयार हो जाए। दही भी बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, अच्छा सा फ्रेश दही ले लीजिए। सैंडविचेस जो हैं वो हमने सर्व कर दिए हैं। जैसे ही हमारे भटूरे तैयार होते हैं हम चनों को सर्व कर देंगे और उसके बाद हमने तैयार कर लेनी है झटपट से चटनी। इसको हमने हाथों की मदद से थोड़ा सा बढ़ा भी लेना है। फहमीदा हैं दादू से, फहमीदा से बात करेंगे। हेलो फहमीदा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आबिदा जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी रेसिपी बनाना सिखा रही हैं, मैं ज़रूर बनाऊंगी। ज़रूर बनाइएगा फहमीदा। क्या कहेंगी? जी आज के सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दीजिए। जी अनार के दाने को पोमीग्रेनेट कहते हैं। ठीक है। और आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ और और मुझे पसंद भी है। मैं रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। माशाल्लाह बहुत मसाला टीवी ने हमें सिखाया है, हमने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। क्या बात है जी फहमीदा, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की है। इसकी आंच को अब मैं थोड़ा सा स्लो करती हूँ और आगे भी बनाना शुरू करते हैं। मेरी कोशिश है कि इस ब्रेक में हम जितने भी हम फ्राई कर सकें हम फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि चटनी का काम बहुत ज़्यादा नहीं है, हम उसको झटपट से कर लेंगे। चलें, थोड़ा सा हमने ले लिया ऑयल और उसको हम बेल लेते हैं। चटनी के आपको अज्जा नोट करवाते चलें। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं अनार दाना, इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर है 1 अदद, प्याज है, थोड़ी सी चीनी है, काला नमक इसमें जाएगा और तमाम चीज़ों को हमने थोड़ा सा हल्का सा एक ब्लेंड कर लेना है और इसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे भटूरों के साथ। और इसके अलावा भी किसी भी रेसिपी के साथ आप इसको बना सकते हैं। और पोमीग्रेनेट सीड्स बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के दौरान भी जो हमारे हैं इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। वापस आते हैं जनाब, चटनी तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पंजाबी छोले भटूरे। छोले के अज्जा: पके चने 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, तेज़पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, आमचूर पाउडर 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पानी 2 कप, चॉप्ड हरा धनिया 2 चाय के चमचे। भटूरे के लिए
मैदा 2 कप, सूजी 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, तेल 2 चाय के चमचे, दही 1 कप, बाकी अज्जा। मैदा डस्टिंग के लिए, तेल डीप फ्राई के लिए। तरकीब: छोलों के लिए कुकर में तेज़ पत्ता, दालचीनी और ज़ीरा फ्राई कर लें। फिर इसमें चॉप्ड प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते करें। उसके बाद चॉप्ड टमाटर शामिल करके इतना पका लें कि तेल ऊपर आ जाए। अब इसमें कश्मीरी पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, अमचूर पाउडर, पिसा गर्म मसाला और नमक डालकर 1 मिनट सौते कर लें। फिर इसमें पके चने और 2 कप पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और दरमियानी आंच पर पकाएं। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करके भटूरे के साथ सर्व करें। भटूरे के लिए एक बड़े बोल में मैदा, सूजी, चीनी और नमक डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और तेल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद दही डालकर डो को 5 मिनट अच्छी तरह गूंद लें। अब डो को तेल से ग्रीस करके गीले कपड़े से ढकें और 2 घंटे छोड़ दें। फिर डो बेलकर गोल शक्ल में काट लें। उसके बाद डीप फ्राइंग पैन और कढ़ाई में तेल गर्म करके भटूरे फ्राई करें। आखिर में छोलों के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। अनारदाना चटनी। अज्जा: खुश्क अनारदाना 3 से 4 चाय के चमचे, दरमियानी प्याज 1 अदद, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 अदद, नींबू का रस चंद कतरे, चीनी आधा चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, पानी 3 से 4 खाने के चमचे, काला नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा ब्लेंड करके सर्व करें। मज़ेदार अनारदाना चटनी तैयार है। वेजिटेबल सैंडविच। अज्जा: वाइट ब्रेड 6 अदद स्लाइस, हरी चटनी 1/4 कप, छिला और स्लाइस्ड खीरा 1 अदद छोटा, पका और स्लाइस्ड टमाटर 1 अदद, स्टीम्ड छिला और स्लाइस्ड आलू 1 अदद छोटा, स्लाइस्ड प्याज 1 अदद, स्लाइस्ड हरी शिमला मिर्च 1 अदद, स्टीम्ड और स्लाइस्ड चुकंदर 1 अदद, मक्खन 1 खाने का चमचा, केचप 1 खाने का चमचा, चाट मसाला हस्बे जायका, नमक काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: वाइट ब्रेड की एक तरफ हरी चटनी लगाकर खीरा, आलू, टमाटर, प्याज, चुकंदर और हरी शिमला मिर्च रख दें। फिर चाट मसाला, नमक और काली मिर्च छिड़कें। उसके बाद दूसरे स्लाइस पर मक्खन लगाकर ढकें। आखिर में काटकर केचप के साथ सर्व करें। पंजाबी छोले भटूरे। छोले के अज्जा: पके चने 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, तेज़पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, कश्मीरी पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, आमचूर पाउडर 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पानी 2 कप, चॉप्ड हरा धनिया 2 चाय के चमचे। भटूरे के लिए मैदा 2 कप, सूजी 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, तेल 2 चाय के चमचे, दही 1 कप, बाकी अज्जा। मैदा डस्टिंग के लिए, तेल डीप फ्राई के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और भटूरे जो है वो हमने सर्व कर दिए हैं और साथ ही आपने सर्व कर देना है उसके साथ चनों की तरकारी। अब आ जाते हैं अपनी चटनी की तरफ और चटनी के लिए हमने ले लेना है, ये चला गया इसमें अनारदाना, साथ ही आपने इसमें ऐड कर देनी है 1 अदद दरमियानी प्याज, हरी मिर्चें 2 से 3 हरी मिर्चें रफली चॉप कर लीजिए, वो आपने ले लेना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस, ये इसमें चला गया। और हमने ऐड कर देना है चाट मसाला 1/2 टीस्पून। हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक हस्बे ज़रूरत। इसमें हमने ऐड कर देनी है 1/2 टीस्पून चीनी और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा भी 1/2 ही टीस्पून। ये इसमें चला गया और तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है हस्बे ज़रूरत। हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, यानी कम से कम पानी में हमने करना है ब्लेंड। चलें जी, ये चटनी जो है ये ब्लेंड हो चुकी है, इसको हम निकाल के कर देते हैं सर्व।
आज के लिए इतना ही और अनाउंस करते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनने जा रहा है केक कस्टर्ड, इसके साथ ही बनेगी येलो करी पास्ता। और आज के जो विनर हैं वो हैं गुलशन अल्ताफ़ बहावलपुर से। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपने विन किया है। तो ये आ गई हमारी चटनी, इसको भी मैं निकाल के सर्व कर देती हूँ और इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक आपने अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।